नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीते दिनों नोएडा में हंगामा बरपा, जमकर तोड़फोड़ की गई, जमकर पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों में आग लगाई गई, कंपनियों को तोड़ा गया, यहां तक कि पुलिस प्रशासन को भी खदेड़ दिया गया। लेकिन ऐसे में जब पुलिस का डंडा चल रहा है तो ये अराजक तत्व न सिर्फ दौड़ते कांपते भागते नजर आ रहे हैं, बल्कि ऐसे से खुलासे हो रहे हैं जो पुलिस प्रशासन की जमीन हिला देने वाले हैं। बता दें आपको, पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि ये जो साजिश है नोएडा को जलाने की, ये सिर्फ यहां बैठे अराजक तत्वों ने ही नहीं रची थी, बल्कि ये साजिश यूपी से बाहर के राज्यों में रची गई थी। कई लोगों पर ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है जिसने कई राजनीतिक पार्टियों पर निशाना लगा दिया है। बता दें आपको, नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जो हिंसा और हंगामा भड़का, उसके पीछे अब एक अंतर्राज्यीय गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि उत्तर प्रदेश के इस औद्योगिक शहर में लगी आग की चिंगारी असल में हजारों किलोमीटर दूर तेलंगाना और कर्नाटक से सुलगाई गई थी। पुलिस की जांच में, तकनीकी जांच में साफ हुआ है कि कई संदिग्ध संगठनों के लोग दूर बैठे राज्यों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए इस पूरे उपद्रव को हैंडल कर रहे थे। डिजिटल ट्रेल से यह साबित हो गया है कि मजदूरों को उकसाने के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कुछ ऑडियो ग्रुप्स में जो वायरल हो रहे हैं उससे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पुलिस को टारगेट करने और कंपनियों में तोड़फोड़ करने की रणनीति शामिल थी। एसटीएफ इस वक्त हिंसा के दौरान बनाए गए 500 से अधिक वीडियो को खंगाल रही है, जिसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि पथराव और हंगामे में शामिल कई लोग असल में फैक्ट्रियों के कर्मचारी ही नहीं थे, ये बाहरी तत्व थे जिन्हें भीड़ में घुसाकर माहौल भड़काने का काम सौंपा गया था। नोएडा के फेज 1 और फेज 2 से लेकर सेक्टर 63 तक बुधवार सुबह से ही स्थिति तनावपूर्ण बना दी गई थी। जहां कंपनियों ने वेतन सूची नहीं लगाई, वहां इन उकसाए हुए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। साजिश इतनी गहरी थी कि ये आग सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि सेक्टर 137 की पूर्वांचल रॉयल पार्क और सुपरटेक इकोसिटी जैसे रिहायशी सोसाइटियों तक पहुंच गई थी, जहां घरेलू सहकारिताओं को भी उसी नेटवर्क के जरिए भड़काकर सड़क पर उतार दिया गया। इधर दादरी में शिव नाडर यूनिवर्सिटी के गेट पर भी सैकड़ों कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया, जिन्हें संभालने के लिए एसीपी खुद कमान संभालते नजर आए। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए अब तक बताया जा रहा है कि 600 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ अब उन एडमिन्स और नंबरों की पहचान कर रही है जो तेलंगाना और कर्नाटक से इन ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहे थे। यह स्पष्ट हो चुका है कि वेतन वृद्धि की जो जायज मांग को ढाल बनाकर नोएडा की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक डिजिटल युद्ध छेड़ा गया था। अब तक इस मामले में 10 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन के अनुसार गिरफ्तार लोगों में करीब 45 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो वास्तविक श्रमिक नहीं हैं। पुलिस केवल सड़क पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की भी कमर तोड़ रही है, उन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पूरी तरीके से साइबर क्राइम थाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती, कंचना यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्योंकि ये लोग बिहार में बैठकर, ये लोग अलग अलग जगहों पर बैठकर देखिए कैसे नोएडा में इन श्रमिकों को भड़काने और अराजक तत्वों को सड़क पर बवाल करने के लिए उकसा रही थी। आरोप यह है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का पुराना वीडियो नोएडा का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में भ्रम और तनाव फैलाने की कोशिश की गई। तो न सिर्फ तेलंगाना कर्नाटक से साजिश के तार बुने गए, बल्कि देखिए कैसे आरजेडी के नेता जो हैं इस पूरे बवाल को भड़काने की कोशिश कर रही थी। योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, वो भी तब जब सरकार लगातार कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर उनकी मांगों पर विचार कर रही थी, बैठ के चल रही थी। 2 दिन पहले ही नोएडा डीएम की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया था कि कितनी सैलरी बढ़ाने पर विचार हो रहा है, कितने लोगों के साथ बैठ के चल रही हैं, क्या क्या आगे कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बाकायदा बयान आया था कि सैलरी कैसे बढ़ाई जाएगी, कैसे सुरक्षा इन कर्मचारियों को दी जाएगी और इनकी कंपनियों में क्या क्या नियम लागू किए जाएंगे। बावजूद उसके भी एक बड़ी साजिश बुनी जाती है और नोएडा को आग में झोंकने का काम शुरू कर दिया जाता है। जिन जिन लोगों ने हिमाकत की, अब उन पर कमर तोड़ वार हो रहा है। पूरे नोएडा को फिलहाल तो छावनी में तब्दील किया हुआ है, शांति बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात हैं और जो भी हल्के से हिम्मत करता नजर आ रहा है, हिमाकत करता नजर आ रहा है, उस पर
तगड़े से न सिर्फ हंटर चल रहा है बल्कि उनका हिसाब किताब सख्ती से किया जा रहा है। फिलहाल जो खुलासा कर्नाटक, तेलंगाना और आरजेडी के नेताओं को लेकर हुआ है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।